Hello bachcho, let's see the question first. Two polarides are placed in the path of unpolarized beam of intensity anode such that no light is emitted from the second polaride. If a third polaride whose polarization axis make an angle of theta with the polarization axis of first polaride is placed between these two polaride, then the intensity of light emerging from the last polaride will be. सो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि तीन पोलराइड है। सबसे पहले दो जो थे उन्हें इस तरीके से प्लेस किया गया कि सेकंड से कोई भी लाइट बीम पास ही नहीं हुई, नो लाइट इज इमिटेड फ्रॉम द सेकंड। अब तीसरे को इन दोनों के बिटवीन में रख दिया गया। सो हमें बताना है कि सेकंड पोलराइड से जो लाइट पास हो रही होंगी वो क्या होंगी। चलिए देख लेते हैं हम सोल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम concept क्या लगा सकते हैं? The intensity of light after passing through the polярide. उसका फॉर्मूला क्या होता है? I is equals to I naught cos square of theta, और ये हमें पता चलता है मॉलस लॉ से, यानी कि हम यहाँ पर मॉलस लॉ का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। सिंपल। नाउ देखिए सबसे पहले केस को डिस्कस करते हैं कि जब हमने सिर्फ दो पोलराइड को रखा, ठीक। सो जो अनपोलराइज बीम थी उसकी इंटेंसिटी क्या थी? आई नॉट, ठीक। और इन दोनों को इस तरीके से रखा गया कि नो लाइट इज इमिटेड फ्रॉम द सेकंड पोलराइड। अब मुझे यदि लाइट को इमिट नहीं कराना है, दैट मीन्स कि इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए? जीरो। अब यदि इंटेंसिटी जीरो होगी तो उसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो जीरो विल बी इक्वल्स टू आई नॉट टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। और ये कब जीरो हो सकता है? जब कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू जीरो हो जाए। और कॉस थीटा की वैल्यू कब जीरो होती है? जब थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो देखिए इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि इनिशियली जब हमारे पास सिर्फ दो ही पोलराइड थे, सो उन्हें एक दूसरे के साथ कैसा रखा गया? परपेंडिकुलरली। लेट्स से कि P1 ये पहला वाला पोलराइड, ये सेकंड वाला पोलराइड P2, और इन दोनों को इनिशियली हमने कैसे रखा है? 90 डिग्री पर रखा है। इतना क्लियर हो गया, राइट। अब देखिए हमने थर्ड पोलराइड को इन दोनों के बिटवीन में इस तरीके से रखा है कि वो थीटा का एंगल बनाता है। सो लेट्स से कि ये आ गया हमारे पास थर्ड पोलराइड, ठीक है। ये आ गया हमारे पास थर्ड वाला पोलराइड जो कि यदि एक के साथ थीटा का एंगल बना रहा है, सो ये P2 के साथ कितने का एंगल बनाएगा? 90 माइनस ऑफ थीटा का, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। नाउ लेट्स सपोज कि P1 के कारण से जो इंटेंसिटी है वो I1 है, P2 के कारण से इंटेंसिटी I2, एंड P3 के कारण से इंटेंसिटी ऑफ लाइट I3, यानी कि आफ्टर पासिंग थ्रू दिस वन बाय वन ऑफ द फ्लोराइड की बात कर रहे हैं। तो चलिए हम वन बाय वन जाते हैं। सबसे पहले मैंने P1 से पास किया, ठीक। सो P1 से पास करने के बाद इंटेंसिटी हो गई I1, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू I नॉट कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। तो देखिए बेसिक कंसेप्ट यदि मैं लगाऊँ पोलराइड का, सो वो 45 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि कॉस स्क्वायर ऑफ 1/√2, यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो सिंपली आफ्टर पासिंग द फर्स्ट पोलराइड जो इंटेंसिटी है I1 विल बी इक्वल्स टू I नॉट बाय 2। ये बेसिक कंसेप्ट है हमारा मॉलस लॉ से, ठीक। सो ये तो हो गया आफ्टर पासिंग द फर्स्ट। अब हम करते हैं सेकंड से पास, ठीक। सो सेकंड पे कौन आ रहा है? आप P3 आ रहा है, नॉट सेकंड, ओके। ये आप कौन सा आ रहा है? P3 आ रहा है। सो P3 के लिए देखिए एंगल क्या बन रहा है? थीटा। सो लेट्स से कि इसके लिए इंटेंसिटी हो गई I2, सो दैट विल बी इक्वल्स टू I1 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये हो जाएगा I1 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, बट I1 तो हमने काट के रखा है। सो I2 विल बी इक्वल्स टू I नॉट बाय 2 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा हो गया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया ना। अब हमें इसे पास करना है ये सेकंड वाले से, ठीक, थर्ड वाले से। सो अब जो इंटेंसिटी आएंगी उसको मान लेते हैं I3, दैट विल बी इक्वल्स टू I2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। I2 का मान सब्स्टिट्यूट कीजिए। I2 कितना आ रखा था?
cos square I naught by 2. नाउ सी यहाँ पर अब थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ये थीटा नहीं होगा, ये क्या होगा बेसिकली 90 माइनस थीटा होगा, ये वाला एंगल, ठीक। सो ये हो जाएगा 90 माइनस ऑफ थीटा, और I2 ऑलरेडी क्या था, cos स्क्वायर ऑफ थीटा। नाउ cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी कि ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। नाउ इफ यू रिमेंबर द ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी, 2 साइन ऑफ थीटा इंटू cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा होता है। अब बेसिकली ये स्क्वायर में है, सो हमें 4 को एडजस्ट करना होगा। सो यहाँ से देखिए I3 विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा I नॉट डिवाइडेड बाय 4 को एडजस्ट किया, और ये 2 ऑलरेडी था। सो यहाँ पर अब 2 cos थीटा साइन थीटा के बजाय क्या लिख सकते हैं हम, सिंपली साइन स्क्वायर ऑफ 2 थीटा। सो फाइनली जो इंटेंसिटी हमसे पूछ रखा है कि आफ्टर पासिंग द सेकंड इंटेंसिटी ऑफ द लाइट कितनी हो जाएंगी, सो इट विल कम्स आउट I नॉट बाय 8 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ 2 थीटा के बराबर। और यही हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ intensity after passing the polaroid से. Now let's take the option. So option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.